आप सबको नमस्ते। हम ये जो सप्तम समोल्लास में जिस विषय पे अभी चल रहे हैं, ये विषय है आत्मा। जीव और जीवात्मा इसको कहते हैं। ईश्वर यानी परमात्मा, जीव और ईश्वर के भेद क्या है, आत्मा को कैसे जानना है कि आत्मा कहाँ पे काम कर रही है, आत्मा के क्या क्या गुण है, और कुछ कुछ शब्द या वाक्य लोगों ने कह दिए हैं कि जैसे कि नवीन वेदांतियों ने कि ये वाक्य लिखे गए हैं कि ब्रह्म और जीव की एकता है, यानी ब्रह्म परमात्मा जो है वो ही जीव बना है। कैसे जीव बना है? अज्ञान के कारण वो अज्ञानी हुआ, तब वो जाके जीव बना, उन्होंने कहा है। तो चलिए हम इसमें आगे चलते हैं। तो पहले तो एक बात हमने कही थी कि परमेश्वर त्रिकालदर्शी है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि आत्मा के हिसाब से त्रिकालदर्शी है, पर वैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि कि जो भूत और भविष्य की बात बताई थी, भूत यानी जो हो के नारे यानी पास्ट टेंस, और भविष्य जो आने वाला है यानी कि फ्यूचर टेंस। पर ईश्वर का ज्ञान जो है एक रस रहता है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था अभी होगा या आगे और होने वाला या कुछ होने वाला। तो इसीलिए उसको उसका ज्ञान सम, उसमें ही कहते हैं कि सम रस है, एक रस है, वैसे कि वैसे ही रहता, कभी अज्ञानी नहीं होता। और हाँ, आत्मा के हिसाब से उसको कहा गया है कि वो त्रिकालदर्शी, यानी कि जैसा आत्मा करती है वो ईश्वर सर्वव्यापक होने से उसको जानता है, और ईश्वर जैसा जानता है वैसी आत्मा करती है। पर ईश्वर किसी को बाध्य नहीं करता, किसी को फोर्स नहीं करता कि तुम ऐसे जियोगे। वो जिसने जैसा कर्म किया उसके हिसाब से मनुष्य या आत्मा जो कहिए, मनुष्य तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, पर आत्मा आत्मा अपना अपनी किस्मत, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, अपने आप तय करती है पुरुषार्थ से। यानी कि वो जैसा कर्म करती है, ईश्वर एग्जैक्टली उसके हिसाब से ही फल देता है, उसमें बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करता, चाहे कितनों आप चढ़ावा चढ़ा दो, चाहे कुछ कर दो। फिर दूसरी बात हो गई कि जीव शरीर में भिन्न विभू है, वह परिच्छिन्न, यानी कि व्याप्त है पूरे शरीर में, कि वो अलग है उससे। तो उन्होंने कहा कि शरीर में तो है पर अलग है, शरीर का पार्ट नहीं है, एक चीज में व्याप्त नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ परिच्छिन्न है। क्यों? क्योंकि अगर विभू होता तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना आना कभी नहीं हो सकता था। तो जैसे जैसे शरीर जाएगा वो भी जाता हुआ, इसीलिए वो उसके उसमें है। इसलिए जीव का स्वरूप अल्पज्य, यानी कम जानने वाला, पूर्णतः सब कुछ नहीं जान सकता। ईश्वर सर्वज्ञ है, अल्प अर्थात सूक्ष्म है, और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात सूक्ष्मतर है, यानी कि बहुत एक्सट्रीम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म कोई वस्तु नहीं है। अनंत, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है, कि वो अनंत है, सर्वज्ञ यानी सब जानने वाला, और सर्वव्यापक है, हर एक चीज में व्याप्त है। तो फिर ये बात आई थी कि जैसे कि कोई एक स्थान पे, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे दो चीज नहीं रह सकती। तो ऋषि ने फिर समझाया कि हाँ, दो चीजें अगर एक आकार की हो तो नहीं रह सकती एक जैसी हो। जैसे कि दो पत्थर आपने रखे, दोनों पत्थर को सेम स्पेस में नहीं कर सकते, पत्थर को तोड़ना पड़ेगा, उसमें करना पड़ेगा। पर अगर वो उससे सूक्ष्म है, जैसे कि पत्थर के अंदर हीट है, पत्थर के अंदर मिट्टी है, वो सूक्ष्म है उससे, उस पत्थर जो सॉलिड बना हुआ था मिट्टी का ही बना हुआ पर सॉलिड हुआ। वैसे ही एक जाम में हमने अगर बालू भर के रख दी, सैंड, उसमें पानी डालेंगे, पानी वगैरह उसके उससे थ्रू निकल जाएगा, उसमें सैंड में व्याप्त होता। क्यों? क्योंकि कि उससे सूक्ष्म है। इसी तरह से ईश्वर सब चीज में सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म होने से हर एक चीज में व्याप्त है। फिर उन्होंने कहा कि दोनों के संबंध क्या है, या दोनों के जिस जगह। तो उन्होंने कहा कि देखो, जिससे लोहा स्थूल होता है, उसको लोहे का गोला आपने लिया, उसको अग्नि में डाल दिया, अग्नि उसमें प्रविष्ट हुई, यानी कि जितनी भी आग में डालोगे लोहा लाल होता गया, होता गया, होता गया, पूरा लाल अग्नि के जैसा हो गया। परंतु लोहा अग्नि नहीं हुआ, अग्नि उसमें व्याप्त हुई। क्यों? क्योंकि अग्नि उससे सूक्ष्म थी, लोहा से। अब इसी को हम परमाणु पे चलते हैं। तो परमाणुओं में क्या होता है? परमाणुओं में जो लोहा है वो पृथ्वी तत्व का बना है, उसके ज्यादा द्विअणुक लगते हैं। अग्नि जो है, रूप अग्नि से पहले परमाणुओं के उसमें बनी थी, त्रिसरणु से आई थी, रूप आ गया था जहाँ पे। तो ये त्रिसरणु होके उसमें उससे ज्यादा सूक्ष्म होने से कारण पृथ्वी में घुसी वो। और वैसे भी परमाणु में हमने कहा था, जब पृथ्वी तत्व बनता है तो पृथ्वी में अग्नि का एक होता है, जल का एक होता है, और तीन पृथ्वी के होते हैं, त्रिसरणु। तो इस तरह से हमने बताया था कि ये पांचों का मिल पांच उससे बनता है। उसका एक एक दूसरे बाकी वालों, पहले वालों का होता है, और इसका पूरा होता है। दो इसमें होते हैं, सॉरी। वायु,
वायु, अग्नि और जल, ये तीन के त्रिसरण उसमें होते हैं, इस पर दो पृथ्वी के होंगे, तो पृथ्वी ज्यादा वो हो जाता है क्रॉस। तब फिर उन्होंने कहा तो अलग अलग हैं, तो फिर अब ये बताओ, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्व असि, अय अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो महावाक्य है इनका अर्थ क्या है? तो ऋषि कहते हैं ये महावाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेद वाक्य नहीं है। तो फिर कहाँ है ये ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, जिनसे उसमें उपनिषद वगैरह भी आए। जैसे कि हमने ग्रंथों में पहले भी अपने वर्कशॉप्स में करा है कि वेदों के फिर उपवेद, उपवेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद ये उपनिषद आदि, दर्शन आदि, ये सब ऐसे ऐसे उनके निकलते गए, यानी कि विस्तार होता गया। यानी कि वेद ही मुख्य थे, उनमें से निकल निकल समझाने के लिए अलग अलग ऋषियों ने जैसे जैसे उसके हिसाब से बना दिया। दर्शनों में भी ऐसे ऐसे विषय ले लिए, जैसे योग में तो योग को समझाया कि कैसे उसको योग से ईश्वर की प्राप्ति करना, आत्मा कैसे प्राप्त कर सकती है। तो अब उसमें जो पहला था प्रज्ञानम ब्रह्म, तो उसका इतरे ब्राह्मण से आ गया। तो प्रज्ञा किसको कहते हैं? प्रज्ञा हमारे योग दर्शनों में आती, प्रज्ञा विद्या को कहते हैं, बुद्धि को कहते हैं, उस उत्तम बुद्धि को कहते हैं जिससे कि आप सही गलत एग्जैक्टली निकाल सको। तो सही गलत निकालने की बात यहाँ पे क्या, प्रज्ञानम ब्रह्म, तो फिर उसमें पूछा गया कि ये है क्या? तो उन्होंने कहा है कि जैसे कि जो हर एक चीज में, इसको मैं उपनिषद से ही बताता हूँ। उपनिषद के ऐत्रेय उपनिषद में ये आता है, तृतीय अध्याय के तृतीय खंड का तीसरा मंत्र में आ जाता है ये। तो वो क्या कहते हैं कि ये सब ब्रह्म है या इंद्र या प्रजापति, ये ब्रह्म है, ये इंद्र, ये प्रजापति है, ये सब देव हैं, ये पृथ्वी है, ये वायु है, ये आकाश है, ये अग्नि आदि आदि, ऐसे सब छोटे छोटे चीजों को बताए। ये पैदा होते हैं, मैंने तीन प्रकार के बताए थे। अंडज, अंडा से पैदा होने वाले, जीवज, जीव जिसमें आके ऐसे मैमल्स के जैसे होते हैं, चाइल्ड बर्थ जैसी होती है वो, और उद्भिज यानी कि उसमें से निकलने वाले जो होते हैं, जमीन फाड़ के निकलने वाले, यानी कि पौधे वगैरह, पेड़, प्लांट्स, हमारे प्लांट्स एंड ट्रीज एंड ऑल। तो ये सब जो है, वैसे घोड़ा है, गाय है, हाथी है, ये सब अनगिनत योनियां जो हैं, अलग अलग योनियां जो हैं, ये सब होने वाली हैं, जिसके आधार से है, जिसके प्रज्ञान में, ये सब उसके प्रज्ञा नेत्र हैं, नॉलेज के नेत्र हैं, जिसके जिनमें व्याप्त होता है, वो हर एक चीज में होता है, हर एक चीज जानता है, जिसके प्रज्ञा नेत्र हैं, जो सबका, सब लोग का प्रज्ञान नेत्र है, वही प्रज्ञान उस पर प्रतिष्ठित है। यानी कि आधार वो है। अगर वो ना रहे, ईश्वर ना रहे, तो कुछ भी नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि योग में आता है कि आत्मा जब जानती है तो ईश्वर से जुड़ती है, ईश्वर से जुड़ती है तब जानती है। तो इस तरह से दो आत्माएं बताई गई हैं। दो आत्मा, दो आत्मा का मतलब है एक परमेश्वर, एक आत्मा। आत्माएं तो ऐसे अनगिनत है, पर परमेश्वर एक है। परमेश्वर और आत्मा दो वो कर दिया, एंटाइटी कर दी, दो एंटाइटी के उसमें बता दिया। एक विराट रूप शरीर है जिसका, यानी कि हर एक चीज में घुसा हुआ है जो, और एक है जो हमारे शरीर जैसा है, शरीर है, ऐसे शरीरों में घुसती है, जो इंद्रिया आदि से चलती है। फिर आगे बताया गया क्या है वो, तो जो इंद्रिया आदि से जो चलती है उसको जानने के लिए उसके भीतर भी वो व्याप्त होता है परमेश्वर। जब वो उसके भीतर व्याप्त होता है, तो परमेश्वर को जानने के लिए, हमको आनंद पाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले अपनी आत्मा को जानना पड़ता है। आत्मा को जानने के बाद क्या होता है? जब आत्मा जानोगे तो कैसे जानोगे आत्मा को? आत्मा को तब ही जान सकते जब हम ईश्वर से जुड़ेंगे। तो इसलिए कृष्ण जब गीता में बताते हैं तो एक बात बताते हैं कि देख, ये जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं अर्जुन, ये तेरी गुहा में, हृदय रूपी गुहा, यानी गुफा, हृदय रूपी गुफा में प्रतिष्ठित है ये इसमें अगर तेरे में श्रद्धा नहीं, तेरे में ज्ञान की वो नहीं, यानी कि तू पात्र नहीं है। दूसरी भाषा में बोलो तो पात्र नहीं, यानी कि उसका तू यूटेंसिल नहीं बना है। जैसे आप दूध डालोगे, दूध किस में डालोगे आप सीधी फ्लैट उसमें कोई स्टील की कुछ है या कुछ, उसको तो डालोगे नहीं, क्यों? गिर जाएगा वो। तो आप या तो ग्लास है या कोई बोल है या कोई ऐसा बर्तन है जिसमें कि दूध ठहर सकता है, तो वो पात्र बना उसका, यानी कि वो कंटेन करने की ताकत रखता है। एग्जाम्पल, अब हमने हवन किया, तो हम हवन कुंड को बनाते अग्नि आधान, कंटेनिंग द फायर। तो अग्नि आधान क्या करते हैं, जो हवन कुंड है उसमें लकड़ियां यानी समिधाएं लगा के उसमें अग्नि प्रविष्ट करते हैं। जो अग्नि करते हैं तो अग्नि जलती है, वो कंटेन करता है उसको।
अब वही अग्नि आप किसी लकड़ी के ऊपर रखो, उस पर आग लगाओ, क्या होगा? लकड़ी जलेगी कि नहीं जलेगी? फायर कंटेन नहीं होगी, फायर फैलेगी। और जो हमारा उद्देश्य है कि हवा उसको खींच के वो ऊपर करे, वो बात नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो बाकी चीजें भी खींचेगा साथ साथ। उसी तरह से कोई प्लास्टिक के ऊपर रख दिया आपने, लकड़ी रख के आग लगा दी, क्या प्लास्टिक पिघल जाएगा? उसमें आग लग जाएगी। पेपर के ऊपर रखा, वही बात है। तो आपको ऐसा रखना पड़ेगा जहां पे कंटेन हो। हाँ, ये हो सकता है कि आपने कंक्रीट वगैरह पे रखा तो नहीं फैलेगी, पर ये बात तो है कि उसको जो आधान करने के बाद होती, जिसमें कंटेन करना था, वो पात्र बदल गया, तो वो कंटेन नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए इसने कहा है कि यहाँ पे जो इस सब में बताया गया है कि दो आत्माएं हैं, एक आत्मा का विराट शरीर है, एक आत्मा का ये शरीर है। ये शरीर वाली आत्मा जो है वो उल्टे सीधे चीज में फंसती भी है, ज्ञान भी पाती है, और वो सदा एक रस एक ज्ञान में रहता है, आनंद में रहता है, यानी आनंद देने वाला है, आनंद उसी के पास है। ये आत्मा जब दूसरी चीजों से, इसमें उपनिषदों ने दो मार्ग बताए हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय मार्ग एक है जो सीधा, उसको सिंपल मीनिंग है श्रेय, श्रेष्ठ। प्रेय जो पसंद है हमको। तो प्रेम मार्ग क्या बता, उन्होंने कहा संसार में जीना, जो उसको करना, उसको प्रेम मार्ग का है। तो जो सबको पसंद है, सब जीना चाहते हैं, कोई छूटना नहीं चाहता, कोई हटना नहीं चाहता, कहते हैं जितना लंबा जिएंगे उतना अच्छा है, इतनी लंबी आयु को प्राप्त होकर हम मरे, इतनी लंबी वो करेंगे, हमको ये भी चाहिए, हमको मिठाई भी खानी है, हमको शराब भी पीनी है, हमको मांस भी खाना है, हमको जो भी मिलता है वो सब करना है। कहते यही तो एंजॉयमेंट है। ये एंजॉयमेंट नहीं है, इसके साथ बीमारी जुड़ी होती है। योगी संसार में दुख देखता है, क्यों देखता है तो जीवात्मा वो भी, इसीलिए दुख देखता है कि वो जानता है कि जिस चीज के पीछे वो सारा संसार भाग रहा है, वो सुख उसमें है ही नहीं, आनंद उसमें है ही नहीं। क्षणिक भर के लिए आपको अच्छा लगा, पर वो आगे जाके दुख देगा, वो बदलेगा। तो आनंद किस में है? आनंद ईश्वर में है। तो इसलिए ईश्वर को जोड़ने के लिए आत्मा को बताया जाता है। एक कहानी उपनिषद की आती है, बृहद्रण्याक उपनिषद में या शतपथ ब्राह्मण में, ये बात ले लीजिए। शतपथ ब्राह्मण का 14वां कांड जो है वो बृहद्रण्याक उपनिषद है। तो उसके उसमें आता है कि याज्ञवल्क्य, यानी एक ये कि पहले राजा लोग गोष्ठी रखते थे, विद्या की गोष्ठी, कि लोग आओ, ऋषि वगैरह सब आते थे उसमें विद्या बढ़ाने के लिए। उनकी गोष्ठी होती थी, क्वेश्चन आंसर्स होते थे और उनको इनाम मिलता था। तो इनाम क्या होता था? इनाम आप ऋषि को और क्या दोगे? आप ऋषि को ये तो दे नहीं सकते कि महल दे दोगे या कर दोगे, तो वो तो उसके लिए मतलब है नहीं। तो उनके लिए दुधारू गाय रखी जाती थी। तो ऐसे सहस्त्र गाय रखी महाराज जनक ने, ऋषियों वगैरह सबको आमंत्रित किया कि आओ, गोष्ठी है यहाँ पे, विद्या की गोष्ठी, आप आओ, अपनी ब्रह्म विद्या बताओ, हमको करो। तो गाय क्या होती थी? दुधारू दूध देने वाली। अब ऋषियों के जो गुरुकुल चलाते थे, उनके लिए दुधारू गाय बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। क्यों? क्योंकि वहां जो उनके स्टूडेंट होते थे, ब्रह्मचारी जो होते थे, उनके खाने पीने का काम करती थी वो, दूध देती थी उनको बढ़ाने के लिए। तो ये सब वहां पे बैठे, इन्होंने गाय रखी, सहस्त्रों गाय रखी, उनके सींगों पे सोने की वो चढ़ाया, पानी चढ़ाया, वो सब, जिससे कि देखो शोभित किया गया, उनको पूरा अच्छे से सजाया वगैरह गया गया कि ये आपको मिलेगी विद्या के उस पे। तो सब बैठे बात करने के लिए, कौन ले जाएगा, क्या होगा। तब तक महर्षि याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों के साथ आ गए। महर्षि याज्ञवल्क्य के बारे में मैंने कहा था कि उनको नारद कहा जाता था ऋषियों में। नारद इसलिए कहा जाता था, हालांकि नारद के बारे में मिथ्या भ्रांति है कि नारद वो होता है जो झगड़ा लगाता है। ये पौराणिकों ने निकाल दिया, ये गलत बात है। नारद कोई दूसरी बात भी बोलते हैं, देवर्षि, देव ऋषि। जैसे मनुष्यों में देव होता है, मनुष्य क्या हम होते हैं जो अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। देव जो होता है वो सत्य को पकड़ के सत्य पे ही चलेगा और ऊपर उठने की कोशिश करेगा, उस पर रहेगा। उसके बाद ऋषि, आई मीन योगी ऋषि आदि आ जाते हैं, वो अलग बात है। पर देव उस मनुष्यों में भी अच्छा जो है, गलत नहीं करता, जो सत्य को ही पकड़ के चलता है। इसलिए देवर्षि उसमें कहा था कि उन ऋषियों में भी नॉलेज के हिसाब से ज्यादा है। जब नॉलेज ज्यादा होगा तभी आप सत्य पे चल पाओगे। तो दूसरी बात आई कि देवर्षि नारद इसलिए कहा गया, तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य के समय में, याज्ञवल्क्य सबसे बड़े ऋषि माने गए हैं उस समय के, तो उनको नारद कहा गया। तो ये पहुंच गए अपने शिष्यों के साथ। उन्होंने शिष्यों से कहा अच्छा, आगे बैठा, सबको प्रणाम वगैरह करने के बाद बैठे, वो जो जैसे होता है नॉर्मल शिष्टाचार की, जैसे मिलना है, कैसे करना है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा चलो सब गायें बटोरो चलो। तब लोगों ने क्वेश्चन करना, क्या क्या आप ही ब्रह्मवादी हो? यहाँ पे कोई और नहीं है?
तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नहीं, मैं ये इसलिए नहीं, मैं नहीं कहना कि मैं ही ब्रह्मवादी हूं, मुझे तो गाय की जरूरत थी, मैं इसलिए गाय ले जा रहा हूं। पर हाँ, जहां विद्या की बात है तो मैं बैठा हूं यहाँ, तो विद्या की बात करो। तब उन लोगों ने वहां पे, दूसरे ऋषि भी थे वहां पे, ऋषिका भी थी, तो उन्होंने भी प्रश्न पूछने शुरू किए, एक एक करके प्रश्न करते आए वो। तो अब जैसे एक प्रश्न आया, गार्गी ने पूछा, फिर उसके बाद एक और प्रश्न आया। तो वो प्रश्न की बात मैं बताता हूँ, ये पूछा गया अरुणी ने, महर्षि अरुणी, यानी महर्षि उद्दालक जिनका नाम था, हमने पहले भी उसमें कहा था। तो ये गौतम ऋषि के गोत्र में पैदा हुए थे। उनके पिता थे अरुण, अरुण का पुत्र होने के कारण उनको अरुणी कहते थे, हालांकि उनका नाम उद्दालक था। तो उनसे पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, हम मद्रास में पतंजल काप्य के घर पे यज्ञ सीखने के लिए गए थे। हम लोग वहां पे यज्ञ सीखने के लिए गए थे, उनकी पत्नी को गंधर्व ने पकड़ लिया था। तो हमने पूछा कि तू कौन है गंधर्व? तो उसने कहा कि मेरा नाम है आठवर्ण कबंध। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक। उसने पूछा फिर इन सबसे, यज्ञ याजिकों से और यज्ञ करने वाले सबसे, उन्होंने कहा कि काप्य, क्या तुम जानते हो कि वह कौन सा सूत्र है जिससे लोक और परलोक सर्वभूत बंधे हुए हैं? कौन सा ऐसा सूत्र है जो हर एक चीज में पिरोया हुआ है? सूत्र का मतलब धागा होता है। जैसे कि आप माला बनाओगे तो एक एक मोती में से पिरोते हो उसको, तो माला बनती है, या एक एक फूल में से पिरोते हो। उस तरह का ऐसा कौन सा सूत्र है, क्या तुम जानते हो? क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो जो हर एक में, जो परलोक में है, लोक में है, सब जितने भूत वगैरह हर एक चीज में घुसा हुआ है? तो पतंजल काप्य ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, मैं नहीं जानता। तब उन्होंने और कुछ कहा, जो सूत्र उस अंतर्यामी को जानता वही ब्रह्म को जानता है, लोक को जानता। तब इसे करते हुए उन्होंने पूछा अंत में महर्षि याज्ञवल्क्य से कि हे ऋषिवर, क्या आप जानते हो? तो उन्होंने कहा, हे गौतम, जो गौतम वर्ण के थे तो उनको गौतम ऋषि ही कहा उन्होंने। यहाँ देख लीजिए, कई गौतम ऐसे आ गए हैं, तो ऐसा नहीं था कि एक ही गौतम ऋषि हुए। तो उन्होंने कहा, मैं उस सूत्र अंतर्यामी को जानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म को देखा था महर्षि याज्ञवल्क्य ने। वो बोले, यो तो सभी कह देते हैं। ये महर्षि उद्दालक ने कहा, ये तो सभी कह देते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, जैसे मैं भी कहूँ मैं भी ईश्वर को जानता हूँ, देखा थोड़ी है पर जानता हूँ, सुना है उसके बारे में, ऐसे। तो उन्होंने कहा, सभी कह देते हैं कि मैं जानता हूँ, जैसा जानते हो वैसा बोलो। तो उन्होंने कहा कि हे याज्ञवल्क्य, ये सब तो बता, उस मरे हुए पुरुष के विषय में कहा जाता उसके अंग बिखर गए, तो वायु रूपी अंग उससे बंधा हुआ है, वायु से बंधा हुआ है, वो कहता है। तो वायु किस में स्थिर है? तो वायु दूसरा में स्थिर है। वो किस में स्थिर है? वो उसमें स्थिर है। ये पूरी कहानी मैं नहीं बताऊंगा। तो ऐसे आकाश आदि सब में होते हुए, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी आदि सब में होते हुए अंत में आते हैं, जो सब दिशाओं में भी स्थिर है, पर हर दिशाओं में है, पर सबसे इतर है, यानी सबसे अलग है, वो अंतर्यामी है। उसमें होता हुआ भी अलग है। जैसे हमारी आत्मा में भी घुसा हुआ, हमारे शरीर में भी घुसा हुआ, हर एक चीज हम देखते हैं उसमें घुसा हुआ है, पर वो सबसे अलग है। वो ईश्वर नहीं है, सब चीज उसमें है व्याप्त हो। वो दिशाओं में भी, ये सब दिशाएं उसको जानती हैं, वो उन पे शासन करता है वो, पर उनसे अलग है वो। तो इसी तरह से सब कुछ करते हुए आत्मा आदि, वाणी, आंख, कान, मन, त्वचा, तेज, अंधकार, रेत, आत्मा, ये सब में घूमते हुए ऋषि लास्ट में कहते हैं, वह देखा नहीं जानता, देखा नहीं जाता, उसको देख नहीं सकते आप, परंतु देखने वाला है। सुना नहीं जाता, परंतु सुनने वाला है। विचारा नहीं जाता, परंतु विचारने वाला है। कोई दूसरा दृष्टा नहीं, कोई दूसरा श्रोता नहीं, कोई दूसरा मनन करने वाला नहीं, कोई दूसरा जानने वाला नहीं। वही तेरा अमृत आत्मा अंतर्यामी है। अमृत आत्मा जो आत्मा के अंदर भी घुसा हुआ है, उसको अमृत आत्मा कहा है, वही अंतर्यामी है। उसको आप देख नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, यानी कि फिजिकली जो इंद्रियों से पकड़ा जाता है, इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते उसको। इससे भिन्न जो कुछ है वह सब दुखमय है। ये तो ईश्वर से अलग जो कुछ है वो सब दुखमय है। अलग क्या है? दो ही चीजें, एक तो आत्मा, एक प्रकृति। तो प्रकृति आदि में दुख भरा है। आत्मा आवरण होने के कारण, हमारे ऊपर जो पर्दा पड़ गया है, उसके कारण सुख दुख में नाचती फिरती है। तो वो सब यानी उससे अलग जो है, उससे दुखमयी है। अनलेस को उसमें जुड़ोगे तब तक आपको पूर्णतः सुख नहीं आ सकता। तो कहते हैं कि जान,
ये जो मनन करना, ये सब जो करना है, जिसके पास जाना, जिसका उपासन तू करेगा, वो अंतर्यामी है, वो ब्रह्म है। तो ऐसा सुना, तब अरुणी उद्दालक यानी महर्षि उद्दालक चुप हो गए वहां से। चलिए हम अपने फिर इस पे आते हैं सत्यार्थ प्रकाश के उसमें। तो प्रज्ञानम ब्रह्म की बात होती है। तो प्रज्ञानम, प्रज्ञा उस विद्या को कहते हैं, उस बुद्धि को कहते हैं जिससे हम ईश्वर को जानते हैं। जब याज्ञवल्क्य ने बताया कि मैं उसको जानता हूं, मैं देखता हूं, क्योंकि उनकी प्रज्ञा विकसित हो गई थी, बढ़ गई थी, या अपनी आज की भाषा में बताएं तो इवॉल्व हो गई थी। जो हम नॉर्मल उससे फंसे उससे ऊपर हो गई थी। उसी तरह से उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। तो उन्होंने बताया, बृहदारण्यक का ये भी है। तो उन्होंने कहा कि अहम अर्थात मैं, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मस्थ, अस्मि हूं, मैं ब्रह्म अस्त हूं। कैसा? तो अब लोगों ने पूछा कि इसको कैसे समझाओ। तो उन्होंने कहा कि मंचा क्रोशंती, मंचा क्रोशंती, मचान बनाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, पुराने जमाने, अब तो खैर सब बदल गया काफी कुछ। पुराने जमाने में क्या होता था, जब खेत होते थे तो खेत में बीच में मचान बनाते थे, लोग रात को ऊपर बैठते थे। क्यों बैठते थे? कि उनके जो बीज डाले गए, उनकी फसल जो होने लगी, चिड़िया और अधिक दूसरे जानवर आके उसको खा नहीं ले। इनका काम होता था वहां से चिल्ला चिल्ला के भगाओ, तो हल्ला मचाते थे। तो इसलिए कहा जाता था मंचा क्रोशांति, मचान पुकार रहे हैं। मचान नहीं पुकारते, हालांकि वो तो जड़ पदार्थ है, वो कैसे पुकारेगा। उस पे जो बैठे हैं वो पुकार रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि यहाँ पे तात्स्थ्य उपाधि है। तात्स्य उपाधि यानी कि उससे ये समझ लो कि वहां पे वो कर रहे हैं। इसी में यहाँ पे कहा कि मैं ब्रह्मस्थ हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं ब्रह्मस्थ, ब्रह्म में लीन हूं, ब्रह्म को जानता हूं। क्यों? क्योंकि कि जो दूसरे पदार्थ है उनका और ब्रह्म का धर्म हमने पहले देखा, जैसे जीव और उसका अलग है। तो सब पदार्थों में ब्रह्मस्थ। उन्होंने कहा कि तो ये क्यों बोल दिया कि जीव ब्रह्मस्थ है? तो सब चीज में ब्रह्म है, ब्रह्म में तो सभी घुसा हुआ है, ब्रह्म हर एक चीज में है। ऐसा तो है नहीं कि ब्रह्मस्थ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ इसलिए कहा गया कि विशेष ये है कि जैसे जीवात्मा और परमात्मा दोनों काफी क्लोज है, यानी कि दोनों कॉन्शियस है, दोनों के धर्म लगभग सेम है। कुछ कुछ धर्म अलग है, जैसे कि उसकी प्रकृति से विकार लाना, सृष्टि बनाना, सृष्टि को संभालना, प्रलय लाना, ईश्वर का धर्म हो गया। जिसने जीव ने किया उसके कर्मों का उसके हिसाब से फल देना, आदि आदि। और फिर कहा कि इसका क्या है, मनुष्य का है जैसे संतान उत्पत्ति करना, सत्य पे जाना, आदि आदि, ये सब उसके हो गए। तो अब इसमें क्वेश्चन और आता है, मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन ला दूं। जैसे का संतान उत्पत्ति मनुष्य का धर्म है, संतान की उत्पत्ति करना है जिससे कि आगे मनुष्य योनि चल सके। तब लोगों ने कहा कि अच्छा, हमने पिछले समूलासों में करा था ब्रह्मचारियों के लिए, अगर आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहे तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, ऋषि ने बताया था। तो ये धर्म जो है मनुष्यों का है, पर अगर आनंद की उसमें जाने का है तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जैसे महर्षि दयानंद रहे। और ब्रह्मचारियों का जो धर्म होता है कि ब्रह्मचारी मिनिमम ऑफ 24 वर्ष ब्रह्मचारी से रह के पढ़ाई करके अपने आप को डेवलप करना है, वो करे। उसके बाद अगर वो चाहता है कि हम और ऊपर जाएं, ये इसमें नहीं फंसना, संसार में नहीं फंसना, मुझे जाना है, मुक्ति चाहिए, तब वो आगे जा सकता है और ब्रह्मचारी रख के। और उसके बाद मैक्सिमम 48 ईयर्स बताया गया था, उसमें विवाह कर ले। अगर वो ना चाहे उसके बाद भी, तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। और उसके बाद ये नहीं बताया गया कि उसके बाद अब 48 पास कर दिया, 52, 55, 56 कुछ हुआ तो कहता नहीं नहीं मैं शादी करना चाहता हूँ, वो नहीं कर सकता, वो गलत हो जाता है तो वहां से। तो इसी तरह से उन्होंने कहा था कि जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है, वही साधर्म से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है। यानी कि जैसे ईश्वर का गुण है न्याय, ईश्वर का गुण है सत्य, ईश्वर का गुण है कि पक्षपात नहीं करना, ईश्वर का गुण है कि किसी में वो नहीं देखना, गलत नहीं देखना, अपने आप को बढ़ाना, ईश्वर का गुण है हमेशा विद्यावान रहना, विद्या बढ़ाना, आदि आदि। उस तरह से मनुष्य जो अपने गुण उस तरह से करने लगता है, तब जीवन ब्रह्म के साथ जब वो ब्रह्म को पाता है, योग में योग पाता है, समाधि में जाता है, तब कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म में स्थित हूं। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा था योग के उसमें आता है कि एक होता है ध्याता, द पर्सन हु इज डूइंग द उपासना, एक होता है ध्येय, द मीडियम थ्रू विच उपासना इज डन, यानी कि जिससे आपको पकड़ना हो मीडियम है। और एक होता है ध्येय, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, जिसको पकड़ना है।
तो मनुष्य या आत्मा, फिर ध्येय जो हो गया उनकी उपासना या योग या समाधि, उसको लोगों ने कई दूसरा चीज दे दिया, किसी ने मेडिटेशन कह दिया, किसी ने कुछ और कह दिया, किसी ने कुछ और कह दिया, हालांकि वो नहीं, मैं समाधि सीधा वर्ड, योग कई वर्ड बता रहा हूँ, समाधि और ध्येय यानी कि ईश्वर, उसको पकड़ना है। जब वो ईश्वर को पाता है, ईश्वर का साक्षात्कार करता है, जैसे कि हमने इसमें पहले किया था कैसा साक्षात्कार होता है, तो ईश्वर को जब सर एक जगह देखता हो, प्रकाश उसमें आता है, उसकी आत्मा में वो प्रकाश उठता है, तब उसको ना तो अपने शरीर का पता होता है, ना उपासना का पता होता, केवल एक ही चीज उसको पता होती है, वो ही है, एतद वेतद, वो ही है, वो ही है, वो ही है, कुछ और नहीं, वो ईश्वरीय है। हालांकि वो उसकी खुद की बॉडी भी होती है, खुद की आत्मा भी अलग होती है, उसका मीडियम भी होता है, पर वो इतना लीन हो जाता है उसमें, इसको लीन होना कहते हैं, उसको पता नहीं होता कि क्या है, कुछ आस पास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस आनंद में लीन रहता है, उसको समाधि कहते हैं। तब हमने कहा कि तत्म असि तू ब्रह्म, तत् त्वम असि, तत् यानी ब्रह्म, तू ही है। तो इसको ऋषि ने कहा कि तुमने, पहले तो इन्होंने गलत वो दिया, मैं वो सब एक एक पे नहीं जाऊंगा, पिछली बार हमने किया था इसी को अ, छांदोग्य के छठे प्रपाठक से। तो कहा तत्व असि, जो हर एक चीज में है, जो हर एक उसमें है। तो कहते हैं कि श्वेत केतु से की बात हुई थी, ये इसी महर्षि उद्दालक की बात हुई थी, महर्षि उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु, यानी कि अरुणे, अरुण का, महर्षि अरुण का पोता अरुणे कहलाता है, उसका नाम ऐसे श्वेत केतु था। तो उन्होंने कहा कि वो, हे श्वेत केतु सुन, महर्षि उद्दालक बताते हैं, वह परमात्मा जानने योग्य है, जो वह अत्यंत सूक्ष्म और इस सब जगत और जीव का आत्मा है, वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा आप ही है, हे श्वेत केतु। यानी खुद की आत्मा भी वही है और पूरे जगत की आत्मा भी वही है, यानी कि आधार है सबका, जिसके द्वारा कुछ ही हो सकता है, या किसी के बेसिस से, हमारी जो बेस होती है, जैसे हम इस बेस पे खड़े हैं, तो उस बेस का सब चीज का वही है। फिर आगे आता है बृहद्रण्यक के, उसमें बताते हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य के अपनी स्त्री मैत्री से कहते हैं, जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है, जिनको मूल जीवात्मा नहीं जानता, वह परमात्मा मेरे में व्यापक है। जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात जैसे शरीर जीव में रहता, वैसे जीव में परमेश्वर व्यापक है। जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है। वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अंतर्यामी आत्मा अर्थात तेरे भीतर व्यापक है, तू उसको जान। तो ये कहानी आती है, ये भी भद्रण्यक की ले लीजिए या शतपथ ब्राह्मण की ले लीजिए। तो क्या होता है कि अ, महर्षि याज्ञवल्क्य के जब अपना सब कुछ छोड़ के जाने वाले होते हैं, यानी कि उनका अंत समय जब आने वाला होता है, तो अपना सब दे के जाते हैं कि हमारा गुरुकुल वगैरह जो है कर दो। उनकी दो बीवियां थी, ये बात हम पहले कर चुके हैं, दो बीवियां से गलत बात है, पर दो बीवियां क्यों थी ये बात भी बताया गया उसमें। तो उसमें क्या होता है कि वो जाते हैं, तो ये कह के जाते हैं कि चलो मैं तुम दोनों में बांट दूं ये सब, जितना मेरे पास है, जो कुछ भी है मेरे पास, ज्यादा तो ऋषि के पास होता नहीं, पर मैं बांट दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अ, जो कात्यायनी थी और एक मैत्री थी, तो कात्यायनी तो साधारण बुद्धि वाली स्त्री थी, तो उसने कहा कि अच्छा चलो जो है दे दो, जैसा है। मैत्री ने कहा, हे देव, मुझे ये बताओ कि क्या इससे मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्या इससे मुझे सुख ही मिलेगा, दुख नहीं होगा इसमें? तो उन्होंने कहा इससे तो वो नहीं होने वाला, क्या मुझे सारी संसार का बल जो है मुझ में आ जाएगा इससे, क्या मैं सबसे ऊपर हो जाऊंगी? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं होने वाला। तो उन्होंने कहा कि तब किससे वो होता है? तो उन्होंने कहा सुन, तू मेरी बहुत प्रिय है, सुन मेरी बात सुन। तो महर्षि याज्ञवल्क्य के कहते हैं अपनी देवी जी से, हे देवी सुन, निसंदेह जो है, यानी कि जैसे कि पति को पत्नी प्रिय, पत्नी को पति प्रिय, माँ को बेटा प्रिय, पिता को बेटा प्रिय या बेटी प्रिय, जो भी है, तो किससे होते हैं? ये सब आत्मा के कारण होते हैं। अगर आत्मा ना हो तो वो प्रिय नहीं लगता। जैसे किसी मृतक शरीर को देखो, यानी कि जो मर गया या आत्मा निकल गई जिस शरीर से, तो वो शरीर
अब क्या होगा, उसकी पत्नी रोएगी, थोड़ी देर गाएगी, फिर इवेंचुअली उस शरीर को निकालेगी। शरीर को रख तो नहीं लेने वाली वो। क्यों? क्योंकि शरीर में आत्मा ने जो उसको प्रिय था वो नहीं रह गया, वो निकल गया है उसके साथ। शरीर के साथ जो आत्मा थी तब वो उसका कुछ लगता था। अब वो तो निकल गई, अब शरीर तो फिर दुर्गंध देने लगेगा, अब थोड़ी देर में बदबू आने लगेगी, उसमें बीमारियां आने लगेंगी, सड़ने लगेगा। तो ये बात होती, इसलिए उन्होंने कहा कि ये उसके लिए नहीं होती, लोक भी जो होते हैं आत्मा के लिए प्रिय है। चीजें आत्मा है तभी तक अच्छी लगती, शरीर को अच्छी नहीं लगती। तो इसी तरह से करते हुए आगे समझाते हैं, हे मैत्री सुन, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। आत्मा को देखो, तुम आत्मा को जानो, आत्मा को सुनो, आत्मा के बारे में जानो, उसमें निध्यासन करो, उसमें विचार करो। क्यों? क्योंकि के आत्मा के द्वारा ही वो परमात्मा मिल सकता है, किसी और चीज से नहीं। सीधी सी बात है। अब इसको आप अपने जनरल उसमें ला देते हैं, तो क्या होता है, हमने कह दिया कि चलो आज मंदिर चलते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। कोई प्रार्थना से मना नहीं कर रहा हूं, या मस्जिद जाते हैं या गिरजा घर जाते, जहां भी जाते हैं आप पूजा करने के लिए जाते हैं, चलो अच्छा है, ईश्वर की उपासना करके आते हैं। आप ईश्वर की उपासना करने गए, तो कहते हैं कि वहां पे था, आपकी आत्मा कह रही चलो ये काम खत्म हुआ, घर पे जाके हमको 2 पैग पीने हैं, कुछ ये खाना है, कुछ वो खाना है। क्यों? भगवान को तो मंदिर में छोड़ के आ गए, वो कहां दिखेगा। तो ऐसे लोग मूढ़ होते हैं, यानी मूर्ख कहलाते हैं। अब ऐसों को समझाने में क्या होगा कि लोग चिढ़ जाते हैं, बड़े बड़े पंडित बने फिरते हैं। जैसे कि एक मनुष्य वो कहता है कि ऋषि लोग सत्य नहीं है, ऋषि की बात छोड़ो, अभी जो अच्छा लगता है लोगों को मैं वही कराऊंगा, वो सत्य है। ये कार्य समाज पंडित की बात है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। तो ऐसे लोग होते हैं, वो मूर्ख होते हैं, वो आर्य समाज को बढ़ाएंगे नहीं, गिराएंगे ही। क्यों? क्योंकि उनको केवल अपना नाम चाहिए, उनको बढ़ना नहीं है। हमारे समाज में ये बात जरूर आई है कि हम विद्या को थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सीखें, आगे जाएं। क्यों? क्योंकि कि ये हर मनुष्य चाहता है कि उसको सुख मिले, कोई नहीं चाहता कि उसको दुख मिले। और सुख विद्या के बिना आ ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। गीता जो लोग पढ़ते हैं वो लोग 18वें अध्याय, जो गीता का जो लास्ट अध्याय जिसमें श्री कृष्ण अपना मत बताते हैं, उससे पूछ लें, उसमें पढ़ लें। वो कहते हैं ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति है, ज्ञान के द्वारा ही तुझे वो सब मिलता है। पहले 6 अध्यायों में कृष्ण कर्म के बारे में बताते, दूसरे 6 में उपासना के बारे में बताते, या क्या कहते हैं, लोगों ने कहा कि भक्ति के बारे में बताते हैं। और तीसरे उसमें ज्ञान के बारे में बताते हैं। फिर 18th जो लास्ट उसका आता है तीसरे उसका, तो उसमें बताते हैं कि ये सबसे ऊपर ज्ञान ही है, ज्ञान के द्वारा ही तू जा सकता है। क्यों? तुम ज्ञान के बिना कर्म करोगे, गलत कर्म करोगे, आपके पास वो नहीं होगा कि अच्छा है, ये बुरा है। ज्ञान के बिना भक्ति करोगे, वो गलत भक्ति होगी। जैसे कि मैंने बताया था कि मंदिर में जाके चढ़ा के आ गए, घर पे आके मीट खा रहे हैं। कहते भगवान तो आज के दिन हम नहीं खाते, आज वट एवर है, ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे जो भी दिन नहीं खाते, कहते आज वो दिन है तो हम नहीं खाते आज, बट कल खाएंगे। और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि सवेरे पूजा करके आ जाते हैं कि अब खा सकते हैं, हमने कर लिया, वो काम निकल गया। पर उसमें नहीं करते, वो जानते हैं कि वो गलत है ईश्वर के उसमें जाने का। तो ईश्वर का तो पूरा साम्राज्य है। इसीलिए इस ऋषि ने यहाँ पे कहा है कि इनमें क्या होता है कि स्वामी और भृत्य का नाता है, आत्मा और परमेश्वर में पिता पुत्र का नाता है। स्वामी भृत्य यानी स्वामी और सेवक का, ये स्वामी भी है और सेवक आत्मा है। स्वामी वो है, राजा है, हम प्रजा है उसकी, आदि आदि। तो ये सब बातें होती। फिर आगे उसमें कहा कि दूसरा एक और शब्द आता है यहाँ पे, अयात्म ब्रह्मा, अर्थात समाधि दशा में, जैसे मैंने कहा था, योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है। तब वह कहता है जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। जैसे कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, जो मेरी अंतरात्मा है, जो मेरी आत्मा के अंदर घुसा हुआ है, वो तेरी आत्मा के अंदर भी घुसा हुआ है, वो हर एक की आत्मा के अंदर घुसा हुआ। इसलिए कहता पहले वो अपनी आत्मा को जानो, तब अंतर्यामी को पकड़ पाओगे। और आत्मा को जानने के लिए ईश्वर के पास ही जाना पड़ता है, ईश्वर से जुड़ते हैं, तब वो जान पाता है कि ये शरीर अलग है, ये आत्मा अलग है। हालांकि हम बोलने को तो बोल देते हैं, पर वो मानते नहीं है। जो जान जाता उसको फिर ये शरीर का डर नहीं रहता। जैसे मुझसे हमारे पुरोहित हैं, वो पूछते रहते हैं प्रश्न, पंडित ओमपाल जी, तो उन्होंने एक प्रश्न मुझसे कहा था कि लोगों ने महर्षि दयानंद पे आक्षेप लगाया, कुछ कोई मूर्ख हैं जो लगाते हैं, तो उन्होंने आक्षेप लगाया महर्षि दयानंद पे। कहते हैं क्या है कि जब वो 1857 की क्रांति हो रही थी तो महर्षि दयानंद छुपते फिर रहे थे अंग्रेजों से, पता नहीं कहाँ, कहीं भांग पी रहे थे, कहीं क्या कर रहे थे। और उन्होंने
नव जागरण के पुरोधा महर्षि दयानंद सरस्वती, जो डॉक्टर भवानी लाल भारती की पुस्तक है, वो दिखा दी। तो उसमें फिर मैंने बताया आगे क्या लिखा है। तो इसमें पंडित जी की बात यह आई, पंडित ओमपाल जी, उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है, कि वो क्यों छुप रहे थे, क्योंकि उनको डर था, उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में बोला होगा, पर ये बात थी ही नहीं। पहली बात तो ये थी कि वो पाठ वहां का उनका किसी जीवनी में छपा नहीं, और क्यों नहीं छपा, क्योंकि कि वो मोक्ष खोजने की, मोक्ष की राह में निकले थे। दूसरी बात ये, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जब उनको अपना गुरु मान के कहा था कि हमको मैजिक वगैरह दिखा के हमारे लोगों को बढ़ाओ, यानी कि मेंबरशिप बढ़ाओ, जो आज आर्य समाज कर रहा है गलत चीजों से, तो वैसी मेंबरशिप बढ़ाओ, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं तुमको सिखा सकता हूँ कि क्या उससे तुमको क्या विभूति मिलेगी, कैसी मिलेगी, पर मैं वो दिखा के नहीं करने वाला लोगों को। उससे क्यों? क्योंकि उसमें फंसने वाला मोक्ष का वो नहीं होता, उसी में फंसा रह जाता, फिर जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। तो ऋषि उसमें वो गए थे, तो इन्होंने कहा कि शायद इसलिए छुप रहे होंगे। तो नहीं, ऋषि को डर नहीं था। जब ऋषि बन गए तो उनको मौत का डर ही नहीं था। उनके सामने लोगों ने किया तो उन्होंने कहा था कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे तुम मेरी एक एक उंगली मोमबत्ती की जैसे जला दो, उसमें आग लगा दो, एक एक उंगली, मैं नहीं बोलने वाला। चाहे तुम तोप के आगे खड़ा कर दो, मुझे तलवारों से काट दो, मैं असत्य नहीं बोलूंगा। ये ऋषि थे हमारे। फिर उनसे ये बातें जब होती तो लोगों ने, क्योंकि अपने आज हम इतने करप्ट हो चुके हैं, हम उसके हिसाब से देखते हैं, तो कहते हैं कि अरे हम नहीं कर सकते, ऋषि ने कैसे कर दिया। यही तो बात है, जो ईश्वर को पाता उसके लिए ये सब नहीं होता। जो उसकी गोदी में बैठा, जिसका पूरा संसार ही साम्राज्य है, संसार तुच्छ है उसके आगे, कोई वैल्यू नहीं है, उससे डर नहीं होता है। खैर, मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, इसको आगे नहीं ले जाते हम। आगे हम आत्मा का, और जो दूसरा है शारीरिक भाष्य, 6 वेदांतियों के जो पदार्थ हैं वो सब अगले उसमें टच करेंगे। अगले उसमें आत्मा का हम समाप्त कर देंगे, और उसके बाद वाली क्लास में हम चले जाएंगे वेदों पे, कि वेद ग्रंथ क्या है, ईश्वर की इच्छा है कि नहीं। अगर अगले में कंप्लीट हो गया तो हो गया, नहीं तो अगले उसमें चलेंगे। फिर वेदों का प्रकाश कैसे हुआ है, वेद ग्रंथ क्या है, वेद नित्य है कि नहीं, आदि करके हमारा सप्तम समोल्लास उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर हम अष्टम समोल्लास में प्रकृति वगैरह पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये समाप्त करता हूँ। और ये बात मैं इसलिए थोड़ा लंबा लिया ये दोनों, उसमें पिछली क्लास और इसमें जो एक तरह से लगभग थी, क्योंकि कि मैं ये चाहता हूँ कि ये बात आप लोग में बैठ जाए कि आत्मा अलग है, ईश्वर अलग है। परमेश्वर क्या है, आत्मा क्या है। आत्मा अल्पज्य है, परमेश्वर सर्वज्ञ है। आत्मा अपने कर्म से बंधी होती है, ईश्वर की इच्छा वगैरह नहीं होती, वो आगे उसमें आएगा, खैर अभी नहीं बताऊंगा। ईश्वर उसमें बंधा नहीं होता है। योग का सूत्र मैंने बताया था, क्लेश कर्म विपाक अपरामृष्ट, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। कि पुरुष विशेष वो ईश्वर है, जो क्लेश कर्म विपाक के उसमें आश्रित नहीं होता, उसमें फंसता नहीं है। वो आत्मा है जो जैसा करती है वैसा ही अपना किस्मत बनाती है, खुद बनाती है। ईश्वर तो केवल वो देता है कि नियम के हिसाब से जो आता है वो करता है, ईश्वर बदलता नहीं है। ये नहीं करता कि आप ये करके आप उतने लड्डू चढ़ा दोगे या उतना कुछ कर दोगे तो वो कुछ कर उल्टा आपके लिए बदल देगा, जी नहीं। आप कितना भी दिखावा कर लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? समस्त ब्रह्मांड का ऐश्वर्य उसका ऐश्वर्य है, उसके आगे ये छोटा सा आप क्या दिखाओगे। तो चलिए मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। आपके प्रश्न तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ये बात पर अपने मन में बैठा लीजिए, कुछ है और बाद में भी प्रश्न तो अगले उसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं, और खुशील जी के थ्रू आप प्रश्न भेज सकते हैं अगर इसमें और कुछ प्रश्न आते हैं तो। जी खुशील जी बोलिए। पंडित जी, आपने हमें समझाया है कि परमात्मा हमको फ्री विल देता है ना, कि जी। हमको वी डोंट हैव टू डू ऐसी वंस ऑल्सो, नो वी आर फ्री टू डू व्हाट वी वांट। लेकिन इसके अलावा जो नियम है, आत्मा को नियम फॉलो करना पड़ता है ना, दे कांट गो अगेंस्ट द नियम। अब बात यह है कि परमात्मा हमको फ्री विल नहीं देता है, फ्री विल हमारी अपनी है, परमात्मा नहीं देता वो। उसके पास राइट नहीं कि हमारी फ्री विल खींचे या रोक दे, उसका धर्म नहीं है वो। तो फ्री विल हमारी है, पर हाँ उसका नियम है कि अगर जैसे कि एग्जाम्पल, आप फॉस्फोरस और जो थोड़ा सैंड पेपर टाइप का उस पर फॉस्फोरस रगड़ोगे, आग लगेगी। जैसे माचिस के आगे फॉस्फोरस लगा के आपने वो किया, उसमें आग लगाई, तो नियम है कि उसको रगड़ने से आग लगेगी। तो उसी तरह से नियम है कि ये प्राकृतिक नियम है, जो इम्यूटेबल लॉज ऑफ नेचर जो साइंस के लोग आज कहते हैं,
तो उस तरह से कि अगर हम ये करेंगे तो इसका फल ये मिलेगा। हालांकि हम पूरा सूक्ष्मता से नहीं जानते किस चीज का कितना फल है, वो क्योंकि हम अज्ञानी होने के कारण, अल्पज्ञ होने के कारण नहीं जान सकते। तो अगर आप नियम को इसे फॉर डिस्कशन पर्पसेस अगर उसको साइड में रख दे, नियम को, आत्मा ऑन इट्स ओन, कि आत्मा सेल्फ नॉरिश, क्या कि आत्मा अगर जन्म ना ले तो आत्मा से सिर्फ आत्मा है, तो कैन इट सस्टेन इटसेल्फ एज एन आत्मा? देखिए, आत्मा का जन्म होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आत्मा अनादि है, तो आप नहीं कह सकते कि कभी फर्स्ट उसका जन्म हुआ। वो हमेशा से जन्म लेती है, जन्म लेती रहेगी। मोक्ष में जाती है, मोक्ष की आयु है 36,000 टाइम्स सृष्टि, 36,000 टाइम्स प्रलय। उतनी मोक्ष की अवधि वो कि उसको फिर आना पड़ता है। हाँ, पर यह बात है कि आत्मा जितनी ज्यादा बार मोक्ष में जाएगी, हर एक आत्मा मोक्ष में जा चुकी है, जितनी बार मोक्ष में जाएगी आत्मा, उतना उसको सुख मिलता है। यानी कि उतने दिन तक उसका ये चक्र जो है जन्म मरण का बंद हो जाता है, तो आत्मा आनंद में रहती है, तब तक ज्ञान की उसमें रहती है और वो करती है। पर आत्मा ये नहीं कर सकती कि मैं कुछ भी करूं मैं जन्म नहीं लूंगी, वो नहीं कर सकती। वो उसके हाथ में, फल उसके हाथ में नहीं। नियम जैसे कि एग्जाम्पल, एक गाड़ी आप चलाई, आपने कार खरीदी, कार चलाया, उसमें बताया गया कि आपको अनलेटेड 91 भरना है। आपने जाके डीजल भर दिया उसमें, ऑब्वियस इंजन गड़बड़ होगा, थोड़ी देर चलेगा फिर आगे जाके गड़बड़ हो जाएगा जितना वो चलता है। तो क्या होगा? नियम था कि उसमें डीजल भरना था, क्योंकि वो उस चीज के लिए बनी थी। उसी तरह से हमारा ये जो है उस चीज के लिए बना है कि हमको जिस तरह से जाना है, जिस तरह से रहना है, इसीलिए ईश्वर ज्ञान देता है, हमको बताता है। इवन हमारे मन में आता है, जब भी कुछ गलत करते बताता भी कि गलत कर रहे हो तुम। डर लगाता है, जैसे अच्छा करता है, अच्छे कर रहे हो तो, अरे अच्छा कर रहे हो तो खुशी होती है। पर फिर भी सुनो नहीं सुनो वो हमारे हाथ में है। यानी कि वो हमारी विल है कि हम माने ना माने। एग्जाम्पल, टीचर ने बताया, हम क्लास में गए कि 1+1=2। अब यहाँ तो कई लोग बताते हैं 1+1 को आप करो तो 11 हो जाता है। तो इट्स अप टू यू, मानो ना मानो। पर यह बात नहीं कि आप उसको हटा सकते हो। एग्जाम्पल, किसी ने बताया 1+1=2, हमने जाके टेस्ट में कर दिया 1+1=11, क्योंकि 1 और 1 को साथ रखो 11 हो जाता है। तो ऑब्वियस से आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, फेल हो गए। तो इसी बात के है कि वो दंड मिला हमको उसका, इसी को आप उसमें सूक्ष्मता में ले लो। वही आत्मा की उस पर उतनी आत्मा की है कि आत्मा ये ले सकती है या नहीं ले सकती है, आत्मा को आना है या नहीं आना है। तो आत्मा का उस पर डिपेंड करता है। नहीं आना मतलब कि मोक्ष में जाना है, सुषुप्ति में नहीं रह सकती वो। जैसे कि हम दिन भर रात भर आपको सोने को बोला, आप 1-2 दिन 3-4 दिन कुछ सुधो, इवेंचुअली आपकी नींद खुलेगी, आपको लगने लगेगा नहीं मुझे उठना है, तड़पने लगेगी आत्मा अंदर आपके। तो वो आपकी इच्छा है वो। तो पंडित जी, आपने भी कहा कि हर आत्मा को मोक्ष मिल चुकी है, जी। तो इसके बारे में बताएंगे कि कैसे, जब सब आत्मा को मोक्ष एक समय पे मिल चुकी थी, तो कैसे वो नो जब आते हैं तो सम बिकम insects and the other thing, other species, even though they were in मोक्ष। देखिए, जब मोक्ष के बाद आप आते हो तो मनुष्य ही आओगे, मनुष्य के बाद दूसरी योनियों में जाओगे। तो आपके कर्म के अनुसार। जी। तो मनुष्य और इंसेक्ट और दूसरे जानवरों में अंतर केवल इतना है कि हमारे पास, इसको हम योग योनि कहते हैं, उनकी भोग योनि है। दैट मीन्स इट्स ओनली फॉर देम, भोगने के लिए। उनका जो होता है उसमें कर्म नहीं लगता। एग्जाम्पल, अगर कर्म लगता तो क्या होता? शेर जिसका काम है हिंसा करना, उसका जीवन वैसा है, तो हिंसा करेगा तो मतलब वो कभी इंसान बन ही नहीं सकता उसके हिसाब से। पर वो उसका दंड था केवल, शेर उतना, उसकी जो आयु मिली थी उतने दिन के लिए उसमें जाएगा, उसके बाद वो मनुष्य बन के आएगा, वो भोगने के बाद। हाँ, मनुष्यों में जो ऊपर नीचे था तो उसके हिसाब से आपको जन्म मिलेगा। यानी कि आप राजा के यहाँ पैदा हो सकते हो, आप नॉलेजेबल पर्सन के यहाँ पैदा हो सकते हो, आप एकदम गरीब से गरीब के यहाँ पैदा हो सकते हो, आप बीमारी से ग्रस्त पैदा हो सकते हो, आप विकलांग पैदा हो सकते हो। तो ये आपके कर्मों का जो बचा था, उसके जो मैंने कहा था ना गट्ठर होता है, यानी कि हमारा पूरा कलेक्टिव वो था। तो ऊपर वाले जो थे उसके हिसाब से जन्म मिल गया, नीचे यानी कि इसके ऊपर वाला जो था उसके हिसाब से आपको जानवर जन्म मिल गया। ये तो कर्म खत्म हो गए, दूसरे कर्म जो बचे उसमें से हिसाब से आपको मनुष्य जन्म उसके हिसाब से मिलेगा। तो नीचे वालों में तो नीचे उस पर आएगा। तो यहाँ पे जानवर मिला मतलब कि आपके जो कर्म थे यहाँ पे बुरे कर्म ज्यादा थे, इसलिए आप जानवर के उसमें आए।
तो इसी तरह की बात है कि हमको कैसे आना है, क्या करना है। तो अगर आप अच्छे उस पर करोगे तो मोक्ष की तरफ जाओगे। और मोक्ष मिलने की बात यह है, क्योंकि कि इसमें इसमें कि आगे इसी सत्यार्थ प्रकाश में आता है कि आत्मा कैसे जानती है कि वो मोक्ष में गई थी या क्यों क्यों। कि मोक्ष जो होता है, सब सुख की चाहत करते हैं, सबको सुख चाहिए। तो ये था क्योंकि कभी आत्मा सुख भोग चुकी है। दुख से सब डरते हैं, क्यों? क्योंकि दुख भी देख चुकी है। सुख दुख इसलिए आत्मा की उसमें वो रहता है, जो हमारे उसमें ये कहिए कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठे होते हैं कि ये सुख है, ये दुख है, इससे हमको अच्छा लगता है, इससे बुरा लगता है, ये हम अनुकूल है या प्रतिकूल है, आदि आदि। इसी को अब दूसरे उसमें समझाता हूँ। जो आज इवोल्यूशन, डार्विनियन इवोल्यूशन जो है, डार्विनियन इवोल्यूशन में क्या कहते हैं कि ये सब जो होता है अपनी जीन्स को प्रोपोगेट करने के लिए होता है। हालांकि मैं इसमें ज्यादा वो नहीं जाऊंगा, पर वो प्रोपोगेट करने के इसलिए वो करती है। जीन्स ने पहले देखा कि इसमें उनको दुख होता है तो आगे आने वाली संतान वो चीज से दूर होगी, और ये इसमें इनकी वीकनेस थी तो संतान आने वाली दूसरे वो वीकनेस दूर करेगी। तो कहते हैं जो यहाँ का नॉलेज था उसमें गया। उसमें दो बातें आती है। कुछ विद्वानों का कहना था कि जो पूरा नॉलेज होता है यहाँ गया। कुछ विद्वानों का कहना है, इवोल्यूशनिस्ट के दोनों की बात कर रहा हूँ, कि केवल स्वाभाविक कर्म गए। स्वाभाविक यानी स्वभाव से, जैसे कि हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, चिल्लाना रोना गाना ये सब जो। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा सब गए, तो वो बात हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि माता पिता जितने नॉलेजेबल थे उस समय जब संतान पैदा की उन्होंने या उनका वीर्य गया वहां, तो उतना नॉलेज उसके पास आना चाहिए, वो नहीं होता। वो बात गलत हो गई वहां पे। पर हाँ, स्वभाव आता है, जैसे मनुष्य का स्वभाव ये है। तो मनुष्य की इसमें यहाँ पे ऋषि ने इसलिए बात क्लियरली बता दी आत्मा के स्वभाव क्या है। ये ऋषियों ने बात बता दी। इच्छा होती है, उसमें द्वेष होता है कि यानी बुरा नहीं चाहती अपने लिए, उसकी प्रयत्न करती है जो चाहती है उसके लिए, ये सब चीज। इच्छा द्वेष प्रयत्नवादी जो उनका सुख दुख होता है उसको। तो ये सब तो आएंगे ही आएंगे, ये आत्मा के गुण है। और ये आत्मा के गुण क्यों है? क्योंकि कि जब शरीर में आत्मा नहीं रहती ये गुण नहीं रहते। हालांकि कुछ अपने आप को योगी बोलने वालों ने कहा था कि शरीर के गुण है, प्रकृति के गुण है, ये प्रकृति के गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की होती तो शरीर जो मरा पड़ा उसको भी होना चाहिए था सुख दुख वगैरह सब, उसको नहीं होता। और जब आत्मा शरीर में नहीं रहती है और मोक्ष में नहीं जाती है, तो उस दरमियान, उस पीरियड में जो आत्मा का जो इच्छा वगैरह होती है, इट कैनॉट मैनिफेस्ट। ना, इट कैन नॉट। वो अपना जो ये कर सकती है केवल शरीर के साथ ही कर सकती है, नहीं तो नहीं। और मोक्ष की बात अलग है, मोक्ष में वो आनंद में रहती है। तो यानी जब उसको जिस चीज की जैसे संकल्प की चाहत हुई तो मन आ जाता है, सुनने की तो नॉलेज की बात हुई। और मोक्षस्थ आत्मा यानी जो मोक्ष के भागी हो जाते हैं, मोक्ष के पात्र बन जाते हैं, जैसे कि ऋषि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखते हैं कि वो आत्माएं, मोक्षस्थ आत्माएं बात करती हैं इन योगियों से। यानी ये योगी मोक्ष के हो गए, उनसे कम्युनिकेट कर सकते, दूसरे हमसे नहीं कर पाएगी वो, ना ही हम कर पाएंगे, क्योंकि हमें दुख भी भरा है वो। तो जो जो जीव आत्मा नहीं होती है, और हाँ, जो मोक्ष पे नहीं होती है, जो जीव आत्मा होती है बट मोक्ष पे नहीं, तो उसमें तो थोड़ा से वो होगी ना, ऐसे देखिए उसके दो रेस्टलेसनेस बात ना। होते हैं। उसमें होती है, या तो एक तो सुषुप्ति अवस्था होती है। सुषुप्ति अवस्था का मतलब एक सोने वाली अवस्था जैसे हमारी होती है। तो कुछ दिन सुषुप्ति में रहती है और ईश्वर के न्याय के अनुसार ही वो जन्म लेती है। यानी कि वो, जैसे कि हमने कहा था यजुर्वेद के मंत्र से चैप्टर 39 के उसमें, कि वो किस किस उसमें जाती है, यानी कि ईश्वर की व्यवस्था में मारुत लोक में जाती है, सूर्य लोक में जाती है, आदि आदि वहां पे घूमती है। पर जैसे उसके जब जन्म लेने का टाइम आता है तो ईश्वर उसके पिता के वीर्य में कर देता है। पिता के वीर्य से वो फिर उसमें माता के उसमें जाती है, ओवम में, ओवरीज में जाती है और वहां पे जन्म लेती है। तो तब तक वो घूमती है सब में, जब तक ईश्वर की इच्छा होती है। तो कुछ कुछ हैं जो आत्माएं, जैसे कि बताया गया कठोपनिषद में कहते हैं कि जैसे कि एक कीड़ा इस डाल से इस डाल डाल पे जा रहा है, तो स्ट्रेट यहां से यहां चला जाता है वो। यानी कि एक पैर बाद टाइम उठाएगा पूरा, दूसरा पकड़ लेता है, यानी दूसरा जन्म मिल गया, वो भी होता है। और कुछ है कि कुछ घूमने के बाद ईश्वर की जब व्यवस्था जितनी होती है उसके बाद जन्म लेगी, वो हम आत्मा के हाथ में नहीं है कि जान पाए वो। और जो वो पीरियड है तो उसमें मोक्ष रहती है, दे नहीं नॉट नहीं, कॉन्शियस। मोक्ष में नहीं रहेगी वो, सुषुप्त मोक्ष में अवस्था नहीं। में, ईश्वर व्यवस्था में। ईश्वर की जो व्यवस्था, जैसे कि आप गए, आप घर पे हो, एग्जाम्पल, आपके घर की व्यवस्था में हो, या कहिए एशनी जी की व्यवस्था में, वहां पे आप, एशनी जी ने घर जैसा सजाया है, जैसा वो किया वैसे में करके आपको रखा है, आप उसमें हो, बट कॉन्शियस हो। कॉन्शियस हो। हाँ,
कॉन्शियस मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर पाओगे, उसमें घूम रहे हो, पर वो नहीं है कि आप कुछ सीख पाओगे या कुछ करोगे, या एक तरह से सुषुप्ति ही कहिए उसको, कॉन्शियस पूरा नहीं कह सकते। कॉन्शियस तो उसका नित्य वो है कि आत्मा कॉन्शियस है, वो तो होगी। हाँ, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब वो व्यवस्था में है, तो जो उसका जो इच्छा वगैरह है, ये हाउ डज इट मैनेज दैट? नहीं कर सकती। Because इच्छा में, हाँ, they हाँ can't experience हाँ what they want to, हाँ but तभी भी they would have that desire, रहती हाँ। कि नहीं रहती है? डिजाया उसका रुका हुआ, जैसे कि आप सोए हुए हो, गहरी नींद में हो, तो गहरी नींद में आपकी इच्छा नहीं होती कि हम खाना खाएं या कुछ करें, नींद टूटने लगेगी तब आपकी इच्छा होगी, या आप टूट जाएगी नींद। तो यानी कि मतलब ये है कि जब शरीर में आ जाती है आत्मा, तब इच्छा है उसकी वो सब कर पाती है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाती। इच्छा रहेगी पर उठ नहीं पाती वो इच्छा। यानी कि जैसे कि आपकी डिजायर है कि आप मिलेनिया बने, तो मिलेनिया बनने की डिजायर तो है, इच्छा है, पर वो नहीं कि आप स्ट्रेट अवे बन जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ मीडियम होना चाहिए जिसके द्वारा आप वो कर पाओगे, तो वो मीडियम आना जरूरी है। हम्म। और अगर इच्छा, अगर दो आत्मा ऐसे हो, तो दो ऐसे, वो ना सारी ढेर आत्मा है, हाँ। they can't communicate with each other, these हाँ। आत्मा, they can't, मोक्षस्थ आत्मा कर सकती, दूसरी नहीं, but वैसे वैसे नहीं। वैसे नहीं कर सकती। But are they aware, that are they नहीं, other दे आर atmas नॉट are aware? अवेयर। So they're only aware about themselves, about हाँ, उतना ही तक है। क्यों? क्योंकि के अज्ञान से भरी है वहां पे वो, उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है वहां। ज्ञान का प्रकाश से ही आप जान सकते हो, जैसे कि आप जानते हो, आपके अंदर वो नॉलेज आया, तब आप जान पाओगे कि हाँ आपके पास ऐश्नी जी बैठी है, बच्चे दोनों घर में हैं, कर्टन्स लगे हैं, आगे आपकी टेबल है, आपकी कंप्यूटर है, आदि आदि। जब वो कुछ ही नहीं रहेगा, आप सोए तो आपको पता नहीं कि टेबल है कि घर में बैठे हो कि कहाँ पे बैठे हो, पूरी गहरी नींद में आपको पता ही नहीं कहाँ हो। तो जब जीवात्मा जब शरीर छोड़ती है, तो और जब जब भी जीवात्मा, तो ये हैव सम नॉलेज ना, हाँ, तो जब शरीर छोड़ती है तो वो सब वो अज्ञानी हो जाती है। वो अगर वो सुषुप्ति अवस्था में हो जाती है, अज्ञान अगर तो वो उसमें है अगर ही। अगर वो मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, हम्म। तो जब जब जीव छोड़ती है तो इट बिकम नॉलेजलेस। हाँ, उसका अंताकरण होता है, ये हम आगे शरीरों में करेंगे, अंताकरण में सब वो नॉलेज होता है। ये चैप्टर 8 में आएगा, अष्टम समोल्लास में। अंताकरण क्या होता है? जो आत्मा जो करती, जो सीखती, जो करती, अंताकरण उसको रखता है। अंताकरण का मैंने 4 सूक्ष्म दिखाए थे, हमने पहले बात की थी कि मन, अ, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 4 अंताकरण के पार्ट है। ये चैप्टर 8 में आएंगे आगे। तो ये सब बातें उसमें होती कि उसमें अंताकरण में चीज भरी होती है। अंताकरण से फिर शरीर बनता है। तो शरीर कैसा होता है? शरीर एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। तो स्थूल शरीर तो हमारा है, सूक्ष्म शरीर जो अंताकरण है, अंताकरण की भी 2 पार्ट है, एक मोक्ष में जाता है, एक नहीं जाता है, वो सब आगे आएगा। और कारण शरीर है जिस चीज से हमारी बॉडी बनती है। बट पंडित जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब जब जीव आत्मा छोड़ती है ना, जब अपना शरीर हाँ, छोड़ती है, जब जाती है, तो उसमें जो जो नॉलेज है वो नहीं वो रहता। बटोर लेती है अपना, अंताकरण में बटोरा होता है जितना सीखा है उसने, वही नॉलेज जब अगला जन्म जो होता है, तो उसको वो, देखिए अब जैसे आप कुछ आपने पढ़ना शुरू किया, सडनली आपको आने लगा, कैसे आने लगा वो? तो कभी वो सीखा था, वो आपके उसमें सबकॉन्शियस में बैठा था, वो सडनली जब वैसी उससे मिले तो वो चीज उड़ गई वहां पे। I have Just one one question. second. I have one question. जी पुष्पा। पंडित जी, आपने बताया कि all souls, like they will attain moksha, but then they are different, inherently different. So they have different destinies. Now some souls they maintain the liberation, some souls they remain in samsara, and some souls are departed from the God at all. So how is that moksha is given to all souls then? Then they have to again get their new life again to start. जी देखिए, मोक्ष मिलता है जब हमारे कर्म जो होते हैं सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं, यानी अच्छे कर्म, पुण्य कर्म जिसको कहते हैं, इकट्ठर में, तब आप मोक्ष के पात्र हो जाते हो। हर आत्मा उस जगह पे जाके आई है, यानी कि एक साथ ही सब आए हैं उसमें, सब एक साथ नहीं जा सकते, जैसे जैसे जिसका होगा। और मोक्ष की अवधि एक कल्प होती है। एक एक कल्प की आयु है 320 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन 20 बिलियन ईयर्स लगभग, यानी कि 36
36,000 टाइम्स सृष्टि, 36,000 टाइम्स प्रलय। तो ये क्या होता है, आत्मा उसमें से निकल के आई है, जो आत्मा मोक्ष मिला था, और कुछ को नहीं मिला, अभी उनको भी मिला, कभी ना कभी मिला है, पर फिर मनुष्य बनी, जो जन्म लेती है। जैसे कि सपोज एग्जांपल देता हूं, आप मोक्ष से आई, मनुष्य बनी, तो आपके जो पुण्य कर्म थे वो मोक्ष में यूज हो गए। इट्स लाइक द मनी, आपने टिकट पे करा कहीं घूमने का, तो वो पैसा वहां पे यूज हो गया, अब वो पैसा आपका तो रहा नहीं, हो तो गया। तो आपने वो घूम के टूरिज्म होके टूर करके आप आ गए, वो पैसा खत्म हो गया, अब आप वापस आ गए, अब फिर से आपका चलना शुरू हुआ दूसरा। तो वहां पे वही बात होती है। तो यानी कि वो जो पुण्य कर्म थे वो सब आपने क्षय कर दिए, खत्म कर दिए। अब जो बाकी के जो कर्म थे, क्योंकि इसकी बिगिनिंग लेस है आत्मा, तो आप ये नहीं कह सकते कि कर्म की कभी बिगिनिंग हुई। जिसकी बिगिनिंग है उसी का कर्म बिगिनिंग हो सकता है। बिगिनिंग लेस के कर्म शुरू हुए, खत्म हुए, शुरू हुए, खत्म हुए, शुरू हुए, खत्म हुए, जिसको कहते हैं प्रवाह से अनादि। यानी कि ये कर्म किया, ये खत्म हुआ, दूसरा कर्म किया था उसका फिर आगे चल खत्म हुआ, फिर उसका खत्म हुआ, आप बीच में कर्म करते जाओगे। But will that soul remember what karma he has done in the previous life? हम लोग नहीं कर Because सकते। it will go, आप बोल रहे हैं कि वो कर्म खत्म होगा, फिर वो दूसरा आएगा। तो देखिए, हम आप नहीं जान सकते, योगी देख सकता है पिछले जन्म में क्या था, वो कितने जन्म उसने लिए, पिछले पिछले जन्मों में क्या था, योगी को मिलते हैं। विभूतिपाद में ये बात आती है। हम चूंकि हमारी बुद्धि उतनी विकसित नहीं, प्रज्ञा नहीं मिली हमको, ऋतंभरा प्रज्ञा जिसको कहते हैं, तो हम वो नहीं देख सकते। और उसका कारण भी है, लोगों ने, जैसे ऋषि ने समझाया कि क्यों है। ये तो बुरी बात है कि हमने क्या गलत किया था, ईश्वर याद नहीं दिलाता। अगर याद दिलाएगा, सपोज मेरा किसी और से झगड़ा था पिछले जन्म में, मुझे फिर मनुष्य जन्म मिल गया, अब मुझे याद है वो, तो मैं उससे झगड़ा करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं अपने उद्धार की तरफ नहीं बढ़ने वाला, मैं उसमें द्वेष रख के बैठा रहूंगा, उससे दुश्मनी रख के बैठा रहूंगा, मेरा पतन ही होगा। इसलिए ईश्वर वो याद नहीं दिलाता। याद वो ला सकता है जो योगी बन जाता, पर योगी उसमें सब कुछ नहीं लाता। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना, वो सब तो छोड़ चुका है। वो कुछ कुछ याद रहता, कुछ कुछ नहीं याद रहता उसको। जब जानना चाहता जान लेता, नहीं जानना चाहता नहीं जानता। मोस्टली नहीं जानते क्योंकि उसमें फंसते नहीं है वो। अच्छा, थैंक यू। और कुछ है कि क्लास हम समाप्त करें? पंडित जी, अगले हफ्ते तो हमारा एजीएम है, उसके जी बाद 15 तारीख है, सैटरडे को। हाँ, 15 को भी 7 बजे कर सकते हैं, मेरी शिफ्ट नहीं है। 7 चैप्टर 7 ना? हाँ, चैप्टर 7 ही चलेगा। ठीक है, तो अगले हफ्ते मिलते हैं एजीएम पे और जी ऑनलाइन। ओके, धन्यवाद। नमस्ते सबको। नमस्ते। नमस्ते।